ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं ओपिनियन HD और मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफीक। आज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होगी। पहले बता दूं आपको कि हमारा आज साथ देंगे सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, इस्लामाबाद में बड़े मुतहरक सहाफ़ी हैं बशारत अब्बासी साहब। उनसे गुफ्तगू होगी ताज़ा तरीन जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक्टिविटीज़ चल रही हैं उन पे। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ कि आज आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम से मुलाकात की है और खासे दिनों से चूँकि उन्होंने ओहदा संभाला हुआ था वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की, उनसे कोई मुलाकात नहीं थी। आज पहली बाज़ाब्ता मुलाकात हो गई है और बाहमी जो अमूर थे, रियासत के अमूर थे, जो फंड्स का इशू था, बाकी चीज़ें उसमें ज़ेर बहस रहीं। जबकि दूसरा अहम मौजू है मीरपुर में, चूँकि बड़ा मामला है उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग थी रूबकार बनाम MDA वगैरह पे। 11,000 प्लाट है मीरपुर के जिन पे जो है वो मौजूदा जो हुकूमती एक कमेटी थी उनकी रिकमेंडेशंस पे अदारा तरक्यात के चेयरमैन ने जो उन पे काम बंद करके रखा हुआ है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में उस पर चूंकि आज बातचीत हुई मोज़ेज़ अदालत के अंदर, लेकिन कोई अभी तक रिटन फैसला या उस पर आर्डर नहीं आया है। लेकिन कुछ सेटिस्फैक्ट्री जो जवाब होता है ना वो नहीं दे पाई अदारा तरक्यात की टीम वहाँ पे। लेकिन 11,000 प्लाटों का जो मामला है वो डेफिनेटली हुकूमत की कमेटी ने अगर उनकी खिलाफ वर्जियों की निशानदेहियां की हैं तो वो हुकूमत ने ही उस मसले को हल करना है। लेकिन हुकूमत उसको कैसे हल करेगी ये बहुत बड़ा मामला है। कोई डिस्ट्रिक्ट मीरपुर का जो हुकूमती नुमाइंदा क्या वो पैनिक होगा लोगों के लिए, क्योंकि लोग माजी में भी रिवाइजिंग कमेटियां बनती रहीं, लोग सफ़र करते रहे, सियासी लोगों के घरों में जाते रहे। क्या मौजूदा सियासी लीडरशिप ऐसा करेगी कि लोगों के मसाइल बहुत जल्दी हल हो जाए? ऐसा होता हो नज़र नहीं आ रहा है। तो बाकी मौजूआत की तरफ चलते हैं। बशारत अब्बासी साहब वेलकम। इस वक्त हमें बशारत अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया हुआ है। बशारत साहब वेलकम कहता हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मैंने आप रफीक साहब बहुत शुक्रिया। वेलकम जी। आपसे गुफ्तगू से पहले मैंने एक तो प्राइम मिनिस्टर की आज की जो बड़ी अहम मुलाकात थी अमीर मुकाम से, पहली मुलाकात थी बाज़ाब्ता, उस पर बातचीत की है। इसके अलावा अदारा तरक्यात मीरपुर के 11,000 प्लाटों का मामला था। लेकिन चले आज़ाद जम्मू कश्मीर पे बात करते हैं। हुकूमती स्टेप्स हैं जो उन पे आज बात करते हैं। चूंकि एक तरफ शोर है कि 16वीं आईनी तरमीम आ रही है, ठीक है, आप किस हद तक बाखबर हैं कि 16वीं आईनी तरमीम का जो मसवदा है, मुजव्वज़ा मसवदा, वो तैयारी में है नहीं है? आप बताइएगा इसमें। मैं मुख्तसर बात करूंगा इस हवाले से। 16वीं तरमीम का सिर्फ ये सुन रहे हैं जी कि 16वीं तरमीम आ रही है। मुख्तलिफ लोगों की जुबान से ये सुन रहे हैं कि 16वीं तरमीम आ रही है। लेकिन मुझे मालूम नहीं कि 16वीं तरमीम आएगी या आया रही है या किस तरह। लेकिन सिर्फ सुनने की हद तक की मैं तस्दीक करता हूँ कि मुख्तलिफ ख्याल और मुख्तलिफ लोग जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं कि 16वीं तरमीम आ रही है। इस पे तो अब कल इतना डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है बशारत अब्बासी साहब, जो अदलिया का रोल है वो महदूद करने की बातचीत चल रही है। कल आज़ाद जम्मू कश्मीर बार की जो बार कौंसल्स हैं, बार कौंसल का पूरे AJK में मुख्तलिफ स्टेशन पे इजलास भी हुआ और उसमें हुकूमत से मुतालबा भी किया गया कि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो वो डिस्कस की जाए स्टेक होल्डर्स के साथ। ये बार कौंसिल के साथ बिल्कुल अगर कोई इस तरह की अदलिया का किरदार महदूद करने के लिए कोई अगर इस तरह की तरमीम है तो डेफिनेटली बार कौंसिल के साथ, वकला के साथ, अदलिया के जो मुतल्लिका लोग हैं उनके साथ डिस्कस करना इसको जरूरी है और डिस्कस की जानी चाहिए। लेकिन जब किसी लोगों की कही हुई बात ही पे आगे बात हो रही है, कोई ब्लैक एंड व्हाइट में कोई चीज मालूम हो तो उसको उस पर डिस्कस किया जा सकता है कि ये आईनी तरमीम आ रही है, ये गलत है या सही है, या ये अदलिया का किरदार महदूद किया जा रहा है, या ये गलत है या सही है, उस पर डिस्कस किया जाता है। ऐसी मेरे नोटिस में ऐसी कोई चीज नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ये बताइएगा बशारत अब्बासी साहब के क्या चल रहा है? यानी एक तरफ तो रमज़ानुल मुबारक बड़ा ठीक गुजर गया। गुज़िश्ता रमज़ान में
आखिरी जो अयाम थे, मैं और आप इकट्ठे दारुल हुकूमत ही थे, आपको भी याद है, उस वक्त भी जी हुकूमत की तब्दीलियों की एक्टिविटी चल रही थी। अगर उससे गुज़िश्ता रमज़ान की बात करें तो तब भी ऐसा हुआ, लेकिन इस रमज़ान में मैंने तो बहुत पहले ही बता दिया था, बड़ा पुरअमन गुजरेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया की हद तक है, या चलें खबरी माहौल होता है, जो सियासत है, सियासतदान सियासत करते हैं, इश्यूज़ को क्रिएट करते हैं, उन पर फिर बातचीत होती है। तो आगे क्या देख रहे हैं आप? बात यह है कि रमजान तो गुजर गया, और रमजान में जो चीजें थी कि ये रमजान इस तरह हो जाएगा, इस तरह, वो गुजर चुका है, वो रमजान गुजर चुका है। उसके बाद 10 रोज रमजान गुजरे, 10 रोज भी गुजर चुके हैं। बात यह है कि जो मेरी और आपकी रोजी कम अज कम हुकूमतों से वाबस्ता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूरे वसूख से ये बात अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ कि मेरी रोजी पाक परवरदिगार ने किसी भी हुक्मरान से, किसी भी हुकूमत से वाबस्ता नहीं की हुई है। मैं अपनी मजदूरी करता हूँ और उसके वो सारी चीजें करता हूँ। हुकूमतों की तब्दीली या हुकूमतों के रहने का फायदा जो लोग उठाते हैं वही डिस्कस कर सकते हैं ये चीज के गलत है क्या सही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये कोलिशन हुकूमत है। जी हाँ, तीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग आजाद कश्मीर और पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक, भाई सरकार है फॉरवर्ड ब्लॉक के, ये उनकी कोलिशन हुकूमत है। इस हुकूमत में मुख्तलिफ ख्याल, मुख्तलिफ अकायद, मुख्तलिफ नस्ल, मुख्तलिफ कबाइल लोग मौजूद हैं। जी हाँ, हुकूमती तब्दीली मेंबरान असम्बली का हक है। वज़ीर आज़म इससे पहले भी कह चुके हैं, इस बात को कह चुके हैं कि 27 मेंबरान आए तो मैं घर चला जाऊंगा। मेनी टाइम्स वज़ीर आज़म ने। अच्छा, इस वक्त चल क्या रहा है, आपके पास क्या इतलात है, अंदर क्या चल रहा है चीजों में? जाहिर है ये मेरे नजदीक ये, मैं बात चीजें जो बगैर तस्दीक के हूँ, जिन चीजों की नो कॉन्फिडेंस लाने वाले भी तस्दीक ना कर रहे हैं, जिनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस। नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, नो कॉन्फिडेंस को छोड़ दें, उसमें तो अभी तो कोई मूव ही नहीं है, अभी तो बिल्कुल अमन है। और आगे और क्या चल रहा है? मौजूदा हुकूमत जो स्टेप्स उठाना चाह रही थी, यानी अब एहतसाब के हवाले से खासा काम हो रहा है, अंदरून खाना हो रहा है, क्या वो बाहर भी निकलेगा? क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले भी बिलॉक किया है, 200 एप्लीकेशन है जो प्रोसेस में है, 130 एप्लीकेशन है जो इन्वेस्टिगेशन के लिए चल रही हैं, रेफरेंसेस आ रहे हैं, 5 से 8 रेफरेंसेस जो हैं वो बिल्कुल तैयार पड़े हुए हैं। बिलाल साहब ये एक साबिक चेयरमैन साहब नईम शिराज, बहुत अच्छी शनाख्त के हामिल एक ब्यूरोक्रेट थे, लेकिन मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई, शायद समझ आई भी ना, कि उन्होंने किस बुनियाद पे अपनी एक अच्छी शनाख्त की अमल जो सर्विसेज डिलीवर की आज़ाद कश्मीर के अंदर, और उसके बाद वो इत्साफ ब्यूरो के चेयरमैन बन गए, और इत्साफ ब्यूरो के चेयरमैन नईम शिराज कुछ भी ना कर सके। मैं पूरे वसूख से ये बात कहता हूँ, कुछ भी ना कर सकते। किस एजेंडे के तहत वो आए थे? जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मेंबर होता है ना, वो आइंदा के लिए किसी ओहदे के लिए नहीं फिजिबल नहीं होता। उसको किसी भी आइंदा ओहदे पे लगाया जाए पब्लिक सर्विस कमीशन के। अच्छा अब्बासी साहब, ठीक है, वो तो चले गए, अब नए आ गए हैं, जंजुआ साहब आ गए हैं। आज भी उन्होंने मीरपुर जाके मीटिंग की है, डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है या डिस्ट्रिक्ट के तमाम अदारों के सरबराहान के साथ, जिम्मेदारान के साथ। आगे क्या चल रहा है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ आपसे। मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा वज़ीर आज़म ने मुश्ताक जंजुआ की तैनाती जो की बींगे चेयरमैन इत्साफ ब्यूरो, ये एक बहुत अच्छी तैनाती है। वो एक अच्छी शनाख्त के अमल साबिक के जज हैं, शरीयत कोर्ट के जज रहे, और आज़ाद कश्मीर की एक मारूफ तरीन वकील हैं मुश्ताक जंजुआ साहब। मैं ये समझता हूँ कि मुश्ताक जंजुआ साहब कुछ डिलीवर करना चाहते हैं और उनको डिलीवर करेंगे, वो डेफिनेटली वो डिलीवर करेंगे। उसके साथ इत्साफ ब्यूरो में जो उनके साथ जो इत्साफ ब्यूरो में जो ऑफिसरान तैनात हैं, वो भी बहुत अच्छी शनाख्त के अमल लोगों को तैनात किया। मिसाल के तौर पर मैं डायरेक्टर एडमिन राजा फयाज की बात करूंगा। राजा फयाज साहब एक बहुत माकूल शनाख्त के अमल ऑफिसर हैं, वो लोकल गवर्नमेंट में उन्होंने सारी उम्र सर्विसेज की। फिर राजा अकमल साहब हैं,
جو SSP رہے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ سے جی ہاں. بہت اچھی شناخت کے عامل، بہت اچھی سروس مختلف کی جگہوں پہ انہوں نے. مختلف اضلاع میں وہ تعینات رہے ہیں، بینگ ضلع سپرنٹینڈنٹ پولیس تعینات رہے ہیں، لیکن انہوں نے بہت اچھی ڈیلیور کیا ہے، اچھا لوگوں کے مسائل حل کیے ہیں. اور میں امید رکھتا ہوں کہ موجودہ چیئرمین، موجودہ استاذ بیرو جو غیر فعال تھا، ٹوٹلی غیر فعال تھا، اس کو فعال کرنے میں موجودہ چیئرمین کا مرکزی کردار ہے، موجودہ حکومت کا مرکزی کردار ہے. اس حکومت میں سارے لوگ آتے ہیں، اس میں کولیشن حکومت ہے، وہ اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ آتے ہیں، اس میں ممبران اسمبلی آتے ہیں، وزراء آتے ہیں، اس میں نون لیگ کے مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ نون کے وزراء آتے ہیں، جنہوں نے آزاد کشمیر کے اندر ایک کچھ چیزیں دینے کی کوشش کی ہے. اور میں امید رکھتا ہوں، لوگوں کو بھی یہ امید رکھنی چاہیے کہ موجودہ احتساب بیرو جو ایک پچھلی فاروق حیدر صاحب کے دور میں جب وہ وزیر اعظم تھے، انہوں نے احتساب بیرو کے دانت ہی نکال دیے تھے. اچھا یہ باتیں ہو گئی ہیں، ابھی آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آگے اب چونکہ 1 سال ہو گیا نا موجودہ حکومت کو بھی، جی کیا دیکھ رہے ہیں اگلے دنوں میں؟ لیکن احتساب بیرو کو آپ نے جو کوشچن کیا میں اس کا جواب دے رہا ہوں. احتساب بیرو کو فعال ہوئے تو 3 مہینے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو لگے ہوئے ہیں. میں نے بتایا کہ 200 اپلیکیشن ان کے پاس 253 اپلیکیشن گئیں، 200 پہ کام ہو رہا ہے، کچھ اینٹی کرپشن کو چلی گئی ہیں، 130 پہ جو انویسٹیگیشن کے شعبے میں چلی گئی ہیں. چیئرمین صاحب بیورو نے تمام شعبہ جات کو 1 ماہ کے اندر وہ جو ٹائم بارڈ کا فائدہ جو بات آپ بتا رہے ہیں نا، دانت نکالے گئے، وہ دانت کیسے نکالے گئے کہ 1 سال کے اندر یہ جو نون لیگ کی حکومت نے دانت نکالے نہیں، فاروق حیدر صاحب نے بینگ اے پرائم منسٹر احتساب بیرو کے دانت نکال دیے تھے. جی ہاں ایسا ہی ہے، ٹائم بارڈ لایا گیا تھا. اس کے بعد یہ دوسری بات ہے کہ احتساب بیورو کے چیئرمین کا آج خود اختیار تھا جو نوٹس لینے کا، وہ ختم کر دیا گیا تھا. لیکن اب اگلے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں آزاد جموں کشمیر کے اندر؟ آزاد جموں کشمیر کے اندر آئندہ احتساب بیرو کی آپ اس کو بہت فعال کردار میں دیکھیں گے. بہت اچھے افسران تعینات ہیں احتساب بیرو میں. گو کے ماضی میں اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ بہت سارے لوگ خود قابل احتساب تھے جو احتساب بیرو میں تعینات تھے، اسی لیے وہ احتساب بیرو معطل بنا رہا. لیکن موجودہ چیئرمین کی صورت میں، موجودہ حکومت کی صورت میں، موجودہ افسران جو تعینات ہوئے ان کی صورت میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتساب بیرو ایک آزاد کشمیر کے لوگوں کو ایک فعال کردار دے گا اور فعال کردار ادا کرے گا. اور اسی طرح اینٹی کرپشن، جہاں آپ نے بات کی اینٹی کرپشن کا جو ڈی جی ہیں وہ بھی ایک اچھی شناخت کے عمل بیوروکریٹ ہیں آزاد کشمیر کے اندر. اور لوگ امید رکھیں، ہم بھی امید رکھتے ہیں اور دعا کو بھی ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو کرپشن ہے، کرپشن سر عام ہوئی ہے لوگوں کے، اور چھوڑو یہ لوگوں کے سر عام پلازے، لوگوں کے سر عام مل، جو لوگ آزاد کشمیر بہت چھوٹا سا خطہ ہے. آزاد کشمیر ضلع راولپنڈی سے کم آبادی کا عمل، ضلع استور سے کم رقبے کا عمل علاقہ ہے. وہاں سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کو دادا اور پردادا سے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. جو لوگ بھی حکومت میں آئے انہوں نے کرپشن کی، 100% کرپشن کی، اور کرپشن کے ثبوت کوئی اور چیز نہیں ہے. کرپشن کے ثبوت سر عام مالات، سر عام کوٹھیاں، سر عام پلازے اور سر عام سڑکوں پہ پھرتی گاڑیاں موجود ہیں. اچھا ٹھیک ہے بشارت عباسی صاحب، آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. اسی کے ساتھ ہم آئندہ کسی نئے ولاگ میں آپ سے بات کریں گے، تو مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. You are watching Opinion HD.